हेलो दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जिसने इससे संबंधित पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। आइए दोस्तों, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। घाटियाँ। कुल्ली घाटी जिस पर्वत श्रेणी में के बीच स्थित है वे हैं धौलाधार और पीर पंजाल। नेलांग घाटी स्थित है, ये नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड में। सुमेलित करना है, घाटी दी है, एक तरफ राज्य दिए हैं। मरखा घाटी जम्मू और कश्मीर में, जुकू घाटी नागालैंड में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, यूथांग घाटी सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सही हैं। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकड़ाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होते हैं। अब बात करते हैं दर्रों से संबंधित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। सेला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। भोर घाट स्थित है महाराष्ट्र में। लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। और लेह जाने का रास्ता है जोजिले दर्रे से। और नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा खोला गया? नाथुला दर्रा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ पहाड़ी दर्रा है, एक तरफ राज्य है, यानी माड़ा दर्रा है उत्तराखंड में। और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, नीति दर्रा उत्तराखंड में। एक बार फिर देखते हैं, माड़ा दर्रा उत्तराखंड में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में और नाथुला दर्रा सिक्किम में, नीति दर्रा उत्तराखंड में। आगे पर्वत दर्रा हैं और मिलान करना है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, पुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम कौन सा है? पश्चिम से पूर्व, यानी सिपकिला दर्रा, लिपू लेक दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा। हिमरेखा एवं हिमनद। हिमालय में हिमरेखा है 4300 से 6000 मीटर के बीच, यानी 4300 6000 मीटर के बीच में पूर्व में है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? यह सियाचिन ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे अधिक। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे अधिक। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित हिमनद हैं ये मिलाम हिमनद। अब बात करते हैं पठार से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। भारत के दक्कन के पठार का बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, ये क्रीटेशियस युग में हुआ है। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। भारत में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निम्नलिखित हैं। ये हैं पैलियोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। ये खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण छोटा नागपुर पठार है। एक अग्र गंभीर, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र ABCD द्वारा अंकित स्थान हैं, यानी रिफ्ट घाटी क्षेत्र छत्तीसगढ़, मैदान छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीपीय का पठार में से अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार हैं ये मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है,
दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में अवस्थित है। दंडकारण्य भारत में स्थित है, मध्यवर्ती क्षेत्र में। अब तटीय भाग देखते हैं। भारत की तट रेखा। भारत का औसत समुद्र तट नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 नॉटिकल मील तक। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7500 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है, ये गुजरात राज्य में। भारत में तटरेखा से लगे राज्य कौन से हैं? 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। गुजरात के बाद महाराष्ट्र के नीचे गोवा के नीचे कर्नाटक के नीचे केरल के नीचे तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं तट बनाते हैं किससे? समुद्र से। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक है, ये हिंद महासागर का। अब पश्चिमी घाट से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय शहरों जैसे कन्नूर हो गया, नागरहोल हो गया, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? जंजीरा, कन्नूर और नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। आपको यंत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। ये अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुन्नी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान कौन सा है? तमिलनाडु तट का। भारत के तटीय क्षेत्र पर यह भाग घोषित करता है, यह अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। जंजीरा और उंडुपी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर कौन सा है? जंजीरा और उडुम्बी। दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, सागर पुलिन है ये, और कालाकुट ये गोवा, मरीन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कौन सा है? कोरोमंडल। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा केप कोमोरिन के मध्य स्थित है, कोरोमंडल तट। केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी। द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पल्याण शिखर, सैंडल पीक जिसे कहते हैं, उत्तरी अंडमान में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 220 अप्रॉक्सीमेट, लगभग। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अंडमान एवं निकोबार को बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो है कोकण। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है, ये बैरन द्वीप का है। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु एडम्स ब्रिज का शुरू होता है, ये धनुषकोडी से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के द्वीप समूह। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप स्थित है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह द्वीप है प्रवाल उत्पत्ति, ये है जहाँ पर लक्षद्वीप हैं। ये लक्षद्वीप लगभग 36 द्वीप की अप्रॉक्सीमेट हैं। लक्षद्वीप में है 36 द्वीप। भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हाइनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के
सुदूरवर्ती द्वीप के श्रेणी में आता है। ये मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। और भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भी मुंबई है, दूसरे नंबर पर दिल्ली। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? साल्सेट द्वीप। साल्सेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। बेअंत सयोधर कच्छ की खाड़ी, पीरम खंबात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर तट, द्वीप काठियावाड़ तट, ये द्वीप हैं। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रन में। सर क्रीक विवाद है भारत पाकिस्तान देशों के मध्य। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य। लातूर जिला स्थित है महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और ये अंग है महाराष्ट्र का। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। झुमरी तलैया स्थित है झारखंड में। भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से संबंधित हैं। सिल्ट अपतरण यानी विल्ड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फोमडी कहते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। औरंगाबाद महाराष्ट्र, पालनपुर गुजरात में, हुबली कर्नाटक और गुंटूर आंध्र प्रदेश। सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड छोटा नागपुर पठार और महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, कर्नाटक मालनड। अम्बाला खुर्जा करनाल एवं रोहतांग में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित हैं। खुर्जा करनाल और रोहतांग। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग उपक्षेत्र। मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है 5 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का कौन स्थान है? चौथा। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? उत्तराखंड। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, कौन सा है? बिहार। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यानी 7 राज्य। असम घिरा हुआ है 7 राज्यों से। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, बेंगलुरु में से माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम होती है। ये बेंगलुरु से ऊंचाई अधिकतम होती है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के सही कथन कौन से हैं? ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक वनवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र
ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त एवं विशेषताओं से यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी अक्षांश से होकर जाता है। इसका लगभग 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणग्रस्त है। 12% से अधिक आच्छादित क्षेत्र इस राज्य से रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के रूप में है। यह है अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। पश्चिम बंगाल नहीं है। वह 1953 ईस्वी में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कुर्नूल थी। ये 7 सिस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ना सिक्किम है ना पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जिले किसमें हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमाएं टच करती हैं सोनभद्र जिले को। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती किसकी? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक की। तेलंगाना राज्य की सीमा बनती है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से। मणिपुर की राज्य की सीमा बनती है इम्फाल से। गुजरात की राजधानी है मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मिजोरम की राजधानी कौन सी? आइजोल। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 29 राज्य तो हो गए थे लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। ये बेंगलुरु नगर नहीं है। अब सही सुमेलित करना है। असम, दिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, मेघालय, शिलांग राजधानियां हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। ये पुराना है डाटा है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली क्षेत्र है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। पांडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के राज्यों में। त्रिपुरा, दमन, दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी में से केंद्र शासित प्रदेश है? नहीं है। त्रिपुरा नहीं है केंद्र शासित प्रदेश। दमन दीव भी है, लक्षद्वीप भी है, पांडुचेरी भी है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन कौन सा है? दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी, इसकी राजधानी दमन है। सिलवासा राजधानी किसकी है? दादरा नगर हवेली की सिलवासा राजधानी है। सिलवासा भारत के, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी अब दमन कर दी गई है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव। आप प्रजातियां एवं जनजातियों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कोपल अस्थि, छुटपुट केस और मध्य ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका है मोंगलायड जनों से। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है। ये मंगोलायड। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है संथाल। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वो है असम का स्वयंभू गिब्बन। राज्य जिसमें जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की जा सकती है यह हरियाणा। जनजाति और मूल राज्य। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तराखंड में। भूटिया सिक्किम में पाई जाती है। मुंडा झारखंड में पाई जाती है। कोल महाराष्ट्र में पाई जाती है।
वो जनजाति जो दिवाली के शोक को त्यौहार के रूप में मनाते हैं, थारू जनजाति। थारू लोगों का निवास स्थान है उत्तर प्रदेश। लिम्बू जनजाति है सिक्किम में। काबरी जनजाति है असम में। डोंगरिया क्रोध जनजाति है उड़ीसा में। बोडा जनजाति है उड़ीसा में। अबोर, गद्दी, लेपचा थारू जनजातियों में से धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं। गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के। ऋतु प्रवास किया करते हैं ये भूटिया जनजाति करते हैं। बोडो निवासी गारो पहाड़ियों में स्थित हैं। गारो खासिया जनतिया कहाँ है? मेघालय में। गारो जनजाति है मेघालय, असम एवं मिजोरम में। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में। चेंचू, लेपचा, डफार जनजाति में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? चिंचू जनजाति। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चिंचू। भारत की बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। टोंडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी पहाड़ियों पर। टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मध्य। एक जनजाति जो सरहूल त्यौहार मनाती है, मुंडा जनजाति सरहूल त्यौहार मनाती है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जौनसारी है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ और कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। अगला क्वेश्चन है जनजातियां हैं उनसे संबंधित राज्य हैं। भूटिया जनजाति उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। संथाल झारखंड में पाई जाती है। टोंडा तमिलनाडु में पाई जाती है। बिहू नृत्य त्यौहार कहाँ का है? असम का। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। ओणम अभी पीटी यानी यूपी पीटी में पूछा गया था। ओणम त्यौहार कहाँ का है? केरल का है। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और वैसाखी कहाँ का है? पंजाब का है। ये वैसाखी मनाया जाता है गुरु नानक की जयंती पर। गोवा कोकर तट बोलते हैं। मेघालय खासी और सिक्किम लेपचा। सुमेलित करना है। अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भूटिया उत्तर प्रदेश झारखंड, गोंड मध्य प्रदेश। भील जाति पाई जाती है, ये पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावना एवं नायर जनजातियों में से। सही सुमेलित करना है। भील जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। संथाल झारखंड में पाई जाती है। राजी उत्तराखंड में पाई जाती है। बीर होर जनजाति झारखंड में पाई जाती है। भूटिया सिक्किम में पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। सेंटिनेलीज पाई जाती है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। टोंडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है और लेप्चा सिक्किम में, बीर होर झारखंड में, गारो मेघालय में। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, निवासी थे राजस्थान के। कहाँ के निवासी थे? राजस्थान के। जौनसारी उत्तराखंड में जनजाति। भील मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण एवं विभिन्न आवास। पहाड़ी कोरबा ये जयपुर में पाई जाती है। बैगा मंडला में पाई जाती है। मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा में। सहरिया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मोपला विद्रोह केरल से हुआ था। मुरिया छत्तीसगढ़ में। टोंडा तमिलनाडु में। मुंडा झारखंड में। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना
बकरों बकरियों को पालते हैं उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। निवास स्थानों के सुमिलित करना है। बुक्सा, बुक्सा है पौड़ी गढ़वाल। कोल है जबलपुर मध्य प्रदेश। मुंडा है छोटा नागपुर और कोरबा है छत्तीसगढ़। असम मीरी जनजातियों के युग में सही सुमिलित करना। असम में कौन पाई जाती है? मीरी पाई जाती है। नागालैंड कोन्यक। अरुणाचल प्रदेश अप्तानी। राजस्थान लंबाडा। और चुलू जनजाति निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में। चुलू जनजाति निवास करती है। छिंदवाड़ा बहरिया। मांडला गोंड। झाबुआ भील। शिवपुरी सहरिया। लोहारसुर लोहासुर को अपना देवता मानती है अंगरिया जनजाति मानती है लोहासुर को अपना देवता। सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में से औज जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे निवासी हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की सर्वाधिक खाद्य जनजाति कौन सी है? जारवा। मांगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगति परंपरा के लिए विख्यात। झूमिंग करते हैं खासी जनजाति के लोग। भाषाओं से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर दूसरे पर कौन आती है? बांग्ला भाषा। ऑस्ट्रिक समूह की भाषा कौन सी है? खासी। कौन सी है? खासी। भारत का सबसे बड़ा भाषी समूह कौन सा है? यह है इंडो आयरन। ABCD द्वारा अंकित क्षेत्रों के मुख्य बोली जाने वाली भाषाएं। ब्रजभाषा अवधी भोजपुरी मैथिली। अफवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ए सही है परंतु आर गलत है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक है। सत्य कथन है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी। नंदा देव में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडारी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियाँ मिलती हैं। फिर वहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ मंदिर अवस्थित है अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? गोमती। कथन कारण दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। ए सही है परंतु आर गलत है। बेतवा चंबल केन और रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बंदरपुछ। बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी में। गंगा की वह
सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है सोन नदी। गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती हैं सोन नदी। यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है कैमूर श्रेणी। ये दोस्तों था गंगा नदी तंत्र। अब इसके आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।